नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। नरेंद्र मोदी जी का दुनिया में डंका बजाने के लिए कितने झूठ बोले गए थे, वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। मैं आपको पुरानी खबर एक दिखाता हूं, 2019 के नवंबर महीने की। अमित शाह जी एक बयान देते हैं और उस बयान में कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर जाते थे तो जहां ईंधन भरने के लिए ठहरते थे वहां भी होटल बुक होता था, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। खर्च और समय बचाने के लिए हवाई अड्डे पर ही रुकते हैं, वहीं नहा लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत थोड़ा सा स्टाफ ले जाते हैं, बड़ी बसों में चलता है, वो गाड़ियों में नहीं चलता है, जिससे करोड़ों रुपए की बचत होती है। लेकिन पिछली सरकार ने एक ऐसा हथियार दे दिया एक्टिविस्टों के हाथ में, आरटीआई, जिससे बहुत सारे सच खुल के सामने आ जाते हैं और बहुत सारे झूठ की धज्जियां उड़ जाती हैं। हालांकि भारत सरकार इस समय आरटीआई को लगातार कमजोर करने में लगी हुई है। अजय वासुदेव ने एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई से पता चला है कि अभी जो 6 और 7 जुलाई 2025 को हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए थे ब्राजील में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अटेंड करने के लिए, उसके ऊपर जो 2 दिन में खर्चा हुआ है, बहुत थोड़ा खर्चा हुआ है। बहुत गरीबी से हमारे मोदी जी रहे हैं, इतना सस्ता खर्चा किया है कि पूछिए मत। 2 दिन का खर्चा 9 करोड़ रुपए भी नहीं हो पाया है। 8 करोड़ 90 लाख रुपए में ही 2 दिन निपटा दिया। सोचिए, मात्र केवल मामूली खर्चा 8 करोड़ 90 लाख रुपए में 2 दिन का खर्चा निपटा दिया है। यानी रोज का खर्चा अगर जोड़ेंगे तो 4.5 करोड़ से भी कम आया है। वो चाहते तो 2 दिन में 10 करोड़ पूरा कर देते, 9 करोड़ तो पूरा कर ही देते, लेकिन 10 लाख रुपए बचा लिया, जिससे आपको 5 किलो अनाज हर महीने मिल सके। जब आप लिस्ट देखते हैं कि मोदी जी के ऊपर किस तरह से खर्चा किया गया है, तो मैं इस लिस्ट की कुछ चीजें आपको बताता हूं। मैं भी बाहर जाता रहता हूं, देश में भी घूमता रहता हूं, बड़े अच्छे अच्छे होटल देखे हैं, लेकिन मोदी जी जिस होटल में ठहरते हैं उसका 2 दिन का खर्चा 3 करोड़ 4 लाख रुपए आता है। 3 करोड़ 4 लाख रुपए 2 दिन का होटल आता है। यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ होटल पे खर्च होता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि मोदी जी कितने सस्ते होटल में ठहरते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यात्रा पर जो खर्चा आया है, परिवहन, आयोजन, सुरक्षा, वो सारा खर्चा जो है वो 4 करोड़ के आसपास है और 1 करोड़ के आसपास खर्चा मिसकेलेनियस पे है। जब आप देखते हैं कि मोदी जी 2 दिन में 9 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करते हैं, 8 करोड़ 90 लाख रुपए में लौट आते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। ये 8 करोड़ 90 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं, हमारे और आपके पॉकेट से खर्च हुए हैं। कर्मचारियों को ईपीएफओ मिलता है, अभी उसमें नया रूल ला दिया गया। पहले यह था कि आप अगर कहीं नौकरी छोड़ते हैं तो 2 महीने के अंदर जो आपका पीएफ बना है आपको मिल जाता है। अब यह नियम है कि सरकार उसको दबा के 12 महीने रखेगी और 12 महीने बाद भी फुल पीएफ नहीं मिलेगा आपको। 75% पीएफ ही मिल पाएगा, बाकी 25% जब फाइनली 60 साल की आपकी उम्र हो जाएगी तब मिलेगा। तब तक सरकार के पास यह पैसा पड़ा रहेगा ताकि मोदी जी और उनके मंत्री एक एक यात्रा पर 8-8, 9-9 करोड़ रुपए खर्च कर सकें। जो आप हर चीज पर टैक्स दे रहे हो, जीएसटी बचत उत्सव मनाया गया, दिवाली का मौसम चल रहा है, गए होगे आप भी खरीदारी करने और आपके समझ में आया होगा कि चीजों की कीमतें कम हुई हैं या बढ़ गई हैं। पता यह चला कि जिस 1 लीटर के नाम पर 950 ग्राम जिसमें मिलते थे तेल, अडानी जी अब केवल 750 ग्राम देंगे और दाम ऐसे एडजस्ट किया गया है कि पहले से 5 रुपए महंगा हो जाए। आपको लगेगा चलो एक थैली पर कीमत घट गई, लेकिन कीमत जितनी घटी उससे ज्यादा माल घटा दिया गया, यानी आपके पॉकेट से वसूली जारी है। रेलवे में अगर आप चलते हो तो कहा गया रेल नीर 1 रुपए सस्ता हो जाएगा, 15 रुपए की जगह 14 रुपए का मिलेगा। जब आप जाते हो तो देखते हो कि अब भी 20 रुपए की पूरी वसूली हो रही है और समझ में यह आता है कि ये जो बचत उत्सव था ये बेसिकली चपत उत्सव बन गया है आपके लिए। और तब आपके समझ में आता है कि आपके पॉकेट से जो ये लूटा जाता है, ये सारी लूट खर्च कहां पे होती है। आप सोच के देखिए, आप कोई चीज खरीदने जाइए, पहले आपकी इनकम होगी, इनकम के ऊपर आप टैक्स देंगे, फिर कोई चीज खरीदने आप जाएंगे उस पर जीएसटी देंगे, 10 तरह के टैक्स और लगा दिए जाएंगे।
एक इनकम पर कई कई बार आप टैक्स दे रहे हैं। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? अगर ये पैसा नहीं जाएगा तो मोदी जी का डंका कैसे बजेगा? मोदी जी 2 दिन में 9 करोड़ रुपए ब्राजील में कैसे खर्चा कर पाएंगे? और अप्रैल में सऊदी अरब गए थे और वहां तो सिर्फ आधे दिन की यात्रा थी, पूरा दिन भी नहीं लगा था, और जो खर्चा हुआ था वो 15.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। जरा सोच के देखिएगा, आधे दिन में 15.5 करोड़ रुपए उनको लौटना पड़ा था। पहलगाम आतंकी हमले के चलते अच्छी खासी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन 15.5 करोड़ रुपए 12 घंटे से कम टाइम के लिए उन्होंने खर्च कर दिए सऊदी अरब की यात्रा पर। भारत जैसा देश, जहां एक बड़ी आबादी को 15,000 रुपए महीने की इनकम भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जहां 20,000 25,000 में लोग अपना पूरा पूरा परिवार चलाते हैं, और ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 जून खाने के लिए नहीं है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जो अनाज नहीं खरीद पाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, बीमार पड़ने पर इलाज नहीं करवा पाते हैं। जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास बना हुआ है, शोबाजी बहुत करता है, लेकिन इसका अकाउंट खंगालने जाइएगा तो अकाउंट में महीने की 30 तारीख को कभी 1,000 रुपए बचता है, कभी 500 रुपए बचता है। तनख्वाह अगर 10 दिन लेट हो जाए तो घर में हड़कंप मच जाता है, बनिए के यहां से तगादा शुरू हो जाता है। ऐसे देश में हमारे मोदी जी 12 घंटे से कम की सऊदी यात्रा पर 15 करोड़ और 2 दिन की ब्राजील यात्रा पर लगभग 9 करोड़ खर्च कर देते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 2 यात्राएं बताई। मोदी जी तो ग्लोबल ट्रेवलर हैं, घूमते रहते हैं। अभी बिहार में चुनाव है तो हैं, जैसे ही बिहार में चुनाव खत्म हो जाएगा फिर निकल लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की यात्राओं पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी सरकारी यात्रा पर नहीं जाते हैं। वो जहां जाते हैं या तो उनकी पार्टी खर्च करती होगी, या वो अपने पॉकेट से खर्च करते होंगे, या जो बुलाता होगा वो खर्च करता होगा। यहां तो नरेंद्र मोदी जी का सारा कुछ सरकारी खर्चे पे होता है। पता नहीं कितने हजार का पानी पीते हैं, पता नहीं कितने लाख के होटल में ठहरते हैं, पता नहीं कितने लाख का खाना खाते हैं कि 2 दिन में 8 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हो जाता है। हमारी और आपकी जेब कट जाती है और मोदी जी का डंका बजता है। एक बात और आपको बताऊं, जो विदेश में जाते हैं, नाचना गाना बजाना होता है, भारतीय लोग चले आते हैं वहां पर, नाचते गाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, वो सब इसी पैसे से खर्च होता है, हवा में नहीं होता है भाई साहब। वो सब प्रायोजित होता है। कुछ लोगों को इंडिया से ढो के ले जाया जाता है, कुछ लोगों को वहीं पे हायर किया जाता है, और ये सब खर्चा सरकारी खर्चे में जुट जाता है। यानी नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग के लिए जो खर्चा होता है, उसका असल में जो बोझ पड़ता है इस देश की गरीब जनता पर पड़ता है। मोदी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक आरटीआई की थी कमोडोर लोकेश बत्रा ने फरवरी 2025 में। उसमें उन्होंने बताया था कि 2024 में मोदी जी ने 2 रूस यात्राएं की थी, और इन रूस की 2 यात्राओं पर कुल मिलाजुलाकर 15 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च हुए थे। यानी 7.5 करोड़ लगभग एवरेज 2 यात्राओं पर खर्चा हो गए। और कितनी यात्रा करते हैं ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। सरकारी हिसाब किताब देखें तो कीर्तिवर्धन सिंह राठौर जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया था 2021 से 25 के बीच में मोदी जी ने 33 विदेश यात्राएं की और इस पर 362 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी हर यात्रा पर अगर एवरेज निकालेंगे तो 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो जो मोदी जी हाथ हिलाते हुए निकलते हैं ना, और यहां भक्त चिल्लाते हैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, हर बार 11 करोड़ रुपए फूंक के आते हैं, और आपको लगता है वाह मोदी जी वाह। मोदी जी कहते हैं झोला उठा के निकल लूंगा, मैं तो फकीर हूं। भाई फकीर हैं तो 11 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, राजा होते तो क्या होता। चलिए इसी बात के लिए मोदी जी को शुक्रिया बोल दीजिए कि हर यात्रा पर चाहते तो वो 12 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ भी खर्च कर सकते थे। केवल मामूली 11 करोड़ के खर्चे में यात्रा निपटा दे रहे हैं, तो शुक्रिया तो बोलना ही पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि आप किस हद तक बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।